अली भाई, अगला सवाल है, क्या दाढ़ी को खूबसूरत बनाने के लिए उसे काट कर छोटा कर सकते हैं? और इसी हवाले से ये भी बता दें कि दाढ़ी की सेटिंग करते हुए रुखसारों के बालों को मूंडा मूंडा जा सकता है? अमूमन उलमाए कराम इन सारी बातों को नाजायज़ और हराम समझते हैं। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? ये पता नहीं किन उलमाए कराम में आप रहते हैं। उलमा ने जितनी बना सवार के दाढ़ी रखी होती है, वो तो ये बाल भी काटते हैं, ये भी बाल ये वाले भी काट देते हैं, यहाँ से भी बड़ी बना सवार के वो दाढ़ी रखते हैं। हाँ, अहले हदीस उलमा थोड़ा सा इस मामले में गुलूफ़ करते हैं। उस पर तो मेरी ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है। ऑलमोस्ट 7-8 लाख लोग यूट्यूब पे देख चुके हैं। दाढ़ी की लंबाई आप लिखें तो वीडियो खुल जाएगी। उसमें मैंने बताया था कि इस्लाम को इस तरह की दाढ़ी मतलूब नहीं है कि जिसको देख के लोग घिन खाएं। ठीक है, आप अपनी दाढ़ी की सेटिंग अपने मुताबिक कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। स्पेसिफिकली उन्होंने रुखसारों के बाल पूछा। अब हमारे रुखसारों पे तो अमूमन रुखसार के ऊपर बारीक बाल होते हैं, इनको मोड़ने की जरूरत ऐसा पड़ती नहीं। लेकिन बाज़ लोगों की जिल्द ऐसी है, जैसे आप बलोचिस्तान चले जाएं तो वहाँ बलोचियों को देखेंगे, वहाँ के यहाँ तक भी बड़े घने बाल आए होते हैं उनके बालों के। अब अगर यहाँ पे आ जाते हैं ना, ज़ाहिर है तो ये फिर एक रूटीन से, एक नेचर से हट के चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो आप रिमूव कर सकते हैं। अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में एक पूरा चैप्टर है जिसका उन्वान ये है कि दाढ़ी और मूंछों में से आप काट सकते हैं। तो उसमें सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन के आपको अमाल मिलेंगे। बिल्कुल सही सनद से इब्राहीम नखी के बारे में आता है कि वो अपने रुखसारों के बाल रिमूव किया करते थे। सही बुखारी में इमाम बुखारी तालीका लेके आए कि अब्दुल्ला बिन उमर जो थे, वो अपनी मूछें इतनी पस्त करते थे कि पीछे की जिल्द नजर आती थी, जिस तरह मेरी नजर आ रही है। और मूछों और ये दाढ़ी के जॉइंट पे जो जगह है ना, यहाँ के भी बाल रिमूव कर लेते थे, ये वाले बाल। अलबत्ता ये जो होंठ के बिल्कुल नीचे बाल हैं, ये भी दाढ़ी के जुमरे में आते हैं। अगर किसी के ये को बहुत ज्यादा बाहर निकले हैं, वो भी इसको काट छाट कर सकता है। अरबी में लहया, दाढ़ी को लहया कहा जाता है। वो उन बालों को कहा जाता है जो दाढ़ के ऊपर उगते हैं। तो दाढ़ ये है ना, ये वाले बाल दाढ़ में नहीं आते, ये ऊपर के जबड़ों में आते हैं, एंड के ऊपर। बल्कि ये तो आप कह देंगे चेहरे की हड्डी, ये दाढ़ी के बाल है बस। ये इसमें ये जो आपके गले के नीचे ये थोड़े बहुत बाल ये वाले हैं, ये दाढ़ी में नहीं आते। लेकिन आप रखें, मतलब ये नहीं मैं कह रहा काट दें आप। अगर कोई काटना चाहता है तो वो दाढ़ी की सेटिंग करवा सकता है। प्रेफरेबल तो यह है कि दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। सहाबा का इजमा है कि दाढ़ी सुन्नत मुट्ठी है। इससे कम दाढ़ी गुनाह तो नहीं है, लेकिन सुन्नत से महरूमी है। इस उम्मत में पहला बंदा जिसने ये सारी मुसीबत खड़ी की है वो शाह अब्दुल हक मोहद्दिस दिलवी है, अल-मुतवफ़ा 1052 हिजरी। वो भी सिर्फ फ़िक़्ह हनफ़ी में उसने लिखा है कि मुट्ठी दाढ़ी वाजिब है। उसके बाद सब लोग शुरू हैं। पहले किसी जगह आप नहीं दिखाएंगे कि मुट्ठी दाढ़ी को किसी ने वाजिब कहा हो। दाढ़ी को मुतलकन वाजिब, मैं तो फर्ज समझता हूं मर्द के लिए दाढ़ी को। और सूरह निसा की आयत नंबर 119 है, वला आमुरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह। शैतान ने कहा था, ऐ अल्लाह मैं तेरी मखलूक को भारूंगा कि तेरी बनाई हुई तखलीक को वो बदल देंगे। इसके तहत मर्द को अल्लाह ने दाढ़ी दी है, औरत को तो नहीं दी है। अब अगर मर्द दाढ़ी मोड़ देता है तो अल्लाह की तखलीक को बदल रहा है। औरत की निकले तो उसको वो रिमूव करनी जरूरी होगी, क्योंकि वो अपनी असल में नहीं होती। ये प्लकिंग वाला मैं मामला नहीं कह रहा, वो लग से मेरे उसके ऊपर क्लिप है, ये तो मना है। दाढ़ी अगर औरत की निकल आती है, मूछ निकल आती है, वो रिमूव करेगी, लेकिन मर्द तो नहीं रिमूव करेगा, सवाए उन चीजों के जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। जैसे बुखारी मुस्लिम में हदीस है, दाढ़ियां बढ़ाओ, मूछें खूब पस्त करो और यहूद और नसारा की मुखालफत करो, तो मूछें पस्त करने का हुक्म है। और मैंने बताया सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर इतनी पस्त करते थे कि सफेदी नजर आती थी। बुखारी में तालीकन है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और सुनन कुबरा अल-बैहक़ी में पूरी इस्नाद के साथ है कि अब्दुल्ला बिन उमर किस तरह की मूछें रखते थे। मूछें अगर कोई रिमूव भी कर दे तो इसके ऊपर सलफ में इख्तलाफ है। इमाम मालिक ने तो अल-मुअत्ता इमाम मालिक में लिखा है कि ये मुसला है, और वो कहते हैं वो कुरान में जो आया ना कि आप तखलीक को बदल दें, वो कहते हैं आप पस्त जरूर करें, रिमूव ना करें। लेकिन उन्हीं के ज़माने के एक और इमाम है, वो सुफियान बिन उयैना, वो रिमूव किया करते थे, वो भी बहुत बड़े इमाम है। तो ये इज्तिहादी मसला है, क्योंकि खूब पस्त के अंदर इसी दर्जे में अगर कोई मूंड लेता है तो जवाज की हद तक मौजूद है। हमने तो नहीं मूंडने वाला काम कभी किया, पस्त ही करते हैं। तो अगर कोई मूंड भी ले तो जायज़ है, लेकिन दाढ़ी जो है वो आपने मूंडना आपके लिए हराम होगा, कुरान के हुक्म के खिलाफ है। इतनी दाढ़ी रखना कि जिसे उर्फ आम में दाढ़ी कहा जाए, यह सुन्नत है, बल्कि फर्ज है। उर्फ आम वाली, शायद अफरीदी वाली दाढ़ी, इतनी अगर कोई दाढ़ी रख लेता है ना तो वो गुनहगार नहीं होगा। जो उसके चेहरे की खाल को छुपा दे और जिसे उर्फ आम में देखने में दाढ़ी कहा जाए, यह ना कहा जाए कि ये शेव बड़ी हुई है। एक बिल्कुल छोटी सी दाढ़ी होती है जिसमें जस्ट शेव बड़ी हुई होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उम्मन जिसे दाढ़ी बोला जाए, ये तो हर मर्द के ऊपर रखना फर्ज है। और मैं बार बार कहता हूं यार, कोई नहीं रखना चाहता बड़ी दाढ़ी ना रखे यार, छोटी दाढ़ी तो रखे ना, हराम काम से तो बाहर निकले। और बाद लोग जो है वो कहते नहीं मेरे तो दाढ़ी के बाल बड़ी जल्दी सफेद हो चुके हैं, लिहाजा मैं रखूंगा तो लोग कहेंगे ये बुढ़ा हो गया। और बीवी के साथ जाऊंगा तो बीवी से औरतें पूछेंगी सॉरी नाल, ये भी खतरा लगा रहता है। तो उनके लिए मैंने लादा से क्लिप रिकॉर्ड करवाया हुआ है कि आप 58 साल की उम्र तक कमरी एतबार से और 55 साल की उम्र हमारे सोलर ईयर्स के एतबार से अपनी दाढ़ी को काली कर सकते हैं। और मेरा इसके ऊपर यूट्यूब पे क्लिप है, तारे जमील साहब 70 के होने वाले हैं, वो भी तक काली करते हैं। उन्हीं की तस्वीर मैंने लगा के ना यूट्यूब पे लाखों लोगों ने वो क्लिप देखा है। आप देखें, लिखें यूट्यूब के ऊपर जाके दाढ़ी और सर के बालों को ब्लैक करना, तो मैंने सारे दलाइल सामने रखे। तो आप दाढ़ी काली कर लें, अगर आपको शर्म आती है कि सफेद बाल नजर आएंगे तो आप काली कर लें दाढ़ी, कोई मसला नहीं है, सर के बाल भी काले कर सकते हैं। हाँ, नबी इस्लाम को अल्लाह ने खूबसूरती दी थी कि अपनी वफात तक उनके बाल सर और दाढ़ी के काले ही थे। अनस इब्न मालिक के अल्फाज हैं बुखारी और मुस्लिम में कि नबी इस्लाम की वफात तक ये हालत थी कि मैं अगर आपके सर और दाढ़ी के मिला के भी बाल गिनता ना तो 20 से ज्यादा सफेद नहीं थे। 20 तो ना होने के बराबर। और वो भी उन्होंने कहा चंद बाल कनपट्टी पे थे, और वो भी जब आप तेल लगाते थे तो वो भी नजर नहीं आते थे, और चंद बाल सर। तो ये एक खूबसूरती की इलामत है ब्लैक कलर, इसलिए नबी इस्लाम वफात तक अपनी दाढ़ी में ब्लैक रहे हैं। तो अब जो लोग ये सफेद दाढ़ी में हुजूर की ज़ियारत करते हैं ख्वाब में, वो किसको देख रहे होते हैं? ये मेरे भाई, ये इन हदीसों के मतलब कुछ और थे, क्या बना दिया वो अब अलग से एक टॉपिक हो जाएगा। बहरहाल दाढ़ी मुट्ठी सुन्नत है।
नबी इस्लाम ने मुट्ठी दाढ़ी रखी है, इसके बाद आपको काटने की नौबत इसलिए पेश नहीं है कि आपकी दाढ़ी मुट्ठी से बड़ी नहीं है। एक ही हदीस है हुजूर की दाढ़ी की लंबाई पे, वो शमाइल तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी की किताब के अंदर बिल्कुल आखिर में जाके आपको 412 नंबर हदीस मिलेगी आखिरी चैप्टर में, कि एक ताबी आके हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं तुम ख्वाब बयान करो, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना जो मुझे देखता है वो ख्वाब में मेरी शक्ल में देखे तो मुझे ही देखता है। तो लेकिन उनका मुझे पहले क्लियर करो कि तुमने देखा क्या है, ये ना हो कि मतलब शैतान झूठ बोल दे। शैतान झूठ बोल सकता है, हाँ हुजूर की शक्ल में आगे नहीं बोल सकता, किसी और शक्ल में तो आगे बोल सकता है। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की शक्ल में आगे, हाँ आपने सुना नहीं है? तो जनाब वो बहुत कुछ है। और बरेलवियों ने वो जो दावत इस्लामी उन्होंने किताब छापी है, उन्होंने भी इंडिया के बुजुर्ग के बारे में लिखा है कि उनकी शक्ल में आके हुजूर 40 दिन तक मस्जिद में दर्स देते रहे। इसमें सारी नंगे इस्माम में ज़बानें हमारी बांधी रहने दें। अच्छा, तो अब उस शख्स ने कहा कि मैंने हुजूर इस्लाम का कद मुबारक दरमियाना देखा है, आपका हाथ जो है वो हथेलियाँ गोश्त से पुर थी, चौड़े शाने थे, आपकी आंखें यूं थी जैसे सुरमा लगा हुआ ऑटोमेटिकली, चेहरा मुबारक गोल और दाढ़ी पूरे चेहरे पर फैली हुई घनी, और चेहरे में नहर तक थी। ये जो नहर है ये सीने और गले का जॉइंट, तो ये एक मुट्ठी बनती है, इससे बड़ी नहीं हुजूर की दाढ़ी। एंड पे वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अगर तुम हुजूर को अपनी जिंदगी में देखते तो इससे मुख्तलिफ ना पाते, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलात बर मोहम्मद वाली मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तो इससे साबित हुआ कि ये दाढ़ी मुट्ठी हुजूर की तो है ही, ऑटोमेटिकली मुट्ठी थी। जो अहले हदीस के बाद उलमा झूठ बोल रहे थे सीना भरती थी, ये जरा अल्फाज दिखाएं, सीने के अल्फाज कहीं दिखाएं, वो नहर है। वैसे दारुस्सलाम वालों ने ईमानदारी की, उन्होंने सीने का लफ्ज तो नहीं है जबरदस्ती, लेकिन फिर भी साहब तो नहीं है। वो आयना जमाल नबूवत एक किताब दारुस्सलाम ने छापी, उसमें लिखा है हुजूर की दाढ़ी सीने के इब्तदाई हिस्से पे फैली हुई थी। देखा कैसी चालाकी की, सीना बीच में डाल दिया ना। तो कल को कोई पूछेगा यार ये नहर लिखा था, तो नहर तो सीने का आखिरी हिस्सा और गले के जॉइंट को कहते हैं, नहर का तर्जुमा तुमने सीने का इब्तदाई हिस्सा कर दिया, तो अब वो आम बंदे को तो ये भी इब्तदाई हिस्सा ही बताएंगे। तो इब्तदाई लफ्ज जो है, जाहिर है कि अगर सीना नाफ से लेकर नहर तक सारा सीना हो, इसके आप 3 हिस्से कर लें, तो फिर भी आप देखें इससे लंबी दाढ़ी नहीं है। ये जो नाफ से नीचे दाढ़ियां जा रही हैं और इतनी लंबी लंबी जो दाढ़ियां हैं जिनको संभालना मुश्किल है, तो ये तो इस्लाम को मतलूब नहीं है दाढ़ियां। कई लोग ऐसे हैं, यकीन करें, वो टॉयलेट जाते हैं ना, वो दाढ़ी उठा के यूं ऐसे रखते हैं इधर, फिर वो टॉयलेट में बैठते हैं, वरना तो अपनी दाढ़ी उनकी वो लटक जाए वहां पे। और कई लोग हैं उनकी दाढ़ियां लंबी हैं, तो वो पब्लिकली अपनी दाढ़ी को छोटा दिखाने के लिए उसको ऐसे ही अंदर फोल्ड करके घेरा लगाते हैं। और वो अबू दाऊद और निसाई में हदीस है, जो दाढ़ी को घेरा लगाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे बरी हैं, ऐलान बरात है, हुजूर ने कहा मेरा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं जी वो गिरा दूसरे वाली होती है। और सर गिरा हुजूर का ये मतलब नहीं था कि गंड मारनी एग्जैक्ट बना के, मुराद ये कि दाढ़ी के बालों को तुम इस तरीके से इकट्ठा नहीं करोगे, या तो फिर मुट्ठी रख लो अगर ज्यादा मसला है। सही बुखारी में मौजूद है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज और उम्रे के मौका पर मुट्ठी के बाद दाढ़ी को काट दिया करते थे। अच्छा, वो कहते हैं जी हज और उम्रे पे वो काटते थे ना, ये भी वो लोग कहते हैं इनको थोड़ी बहुत सेंस है, बाकी तो कहते हैं नहीं जी हमारे लिए तो हुजूर इस्लाम हुज्जत है, कोई से अभी हुज्जत नहीं है। इस बात पे अगर आप कायम रहते हैं ना, तो आप फिर 3 दिन के बाद ना अपनी मस्जिदों को ताला लगाया करें, तरावी की जमात ना करवाया करें, क्योंकि नबी इस्लाम ने तो नहीं करवाई, हजरत अबू बकर ने भी नहीं करवाई, हजरत उमर ने भी 3 साल नहीं करवाई। तो वहां का कहेंगे नहीं जी साहबा की सुन्नत पे भी अमल करना है ना। तो यहाँ अब्दुल्लाह बिन उमर सहाबी नहीं है, जिनके बारे में बुखारी मुस्लिम में हदीस है रजुलुन सालिहुन, नेक मर्द, और इनकी मुखालफत अगर किसी और ने की होती ना, तो फिर हम आपके साथ होते। कोई एक से अभी ताबी बताएं। इसलिए शेख ज़ुबैर ज़ई रहमहुल्लाह ताला की 2 रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैंने खुद की हैं वीडियो में, अहले हदीस आलिम थे, वो कहते थे ये 14वीं सदी के हमारे अहले हदीस उलमा ने मसला घड़ा है कि मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटना हराम है। वो कहते हैं इजमा है उम्मत का कि दाढ़ी मुट्ठी के बाद काट सकते हैं, उन्होंने कहा सहाबा का इजमा है। और उनका 2 एक्सट्रीम रवैये हैं। शेख अलबानी कहते हैं मुट्ठी के बाद काटना वाजिब है, ये भी एक्सट्रीम है, और हमारे उस्ताद कहते हैं मुट्ठी के बाद जो काटे वो भी हराम है, इसको लंबा ही छोड़ना चाहिए, ये भी एक्सट्रीम है। वैसे मैं बताऊं अलबानी साहब को सपोर्टिव फिर भी एक बन जाता है सिलसिला, क्योंकि 3 सहाबा हैं जिन्होंने दाढ़ी की लंबाई के ऊपर हदीसें रवायत की हैं, वाफुल लुहा वाली, अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्न अब्बास और अबू हुरैरा, और तीनों मुट्ठी के बाद दाढ़ी काटते हैं। मुसन्नफ़ नबी शैबा का चैप्टर खोल के देख लें, बुखारी में दाढ़ी का चैप्टर खोल के देख लें, तो आपको मिल जाएगा। वो कहते हैं जी हाज उम्रे पे काट सकते हैं, आगे पीछे नहीं, ये अगला स्टेप होता है। तो हमने फिर इसके ऊपर फकी दी कि आपको हैरानगी होगी कि ये हाज उम्रे नहीं मुतलकन अब्दुल्लाह बिन उमर काटते थे, और वो है हदीस अबू दाऊद के अंदर। किताबी कहते हैं मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर को 2 काम करते हुए देखा है, एक तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे मुतलकन, और दूसरा वो इफ्तारी के वक्त दुआ पढ़ते थे ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ए हदीस भी तो हदीस ने ए पूरी हदीस है नहीं दे, ए ज़हब ज़मा जो वाले हदीस दुआ पढ़ते हैं ना इफ्तारी की, ये पूरी हदीस यूं है कि अब्दुल्लाह बिन उमर 2 काम किया करते थे, एक तो मुट्ठी के बाद दाढ़ी काट दिया करते थे, और दूसरा जब भी इफ्तारी करते थे तो वो ज़हब ज़मा वब्तल्लतिल उरूक व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह ये पढ़ा करते थे। प्यास चली गई, रगें तर हो गई, और अल्लाह के हुजूर हमारा अजर पक्का हो गया इंशाअल्लाह। तो ये रवायत बयान करते थे। अब वो जो हाजुर उम्रे पे उन्होंने लोग कहेंगे हाजुर उम्रे पे फिर स्पेशल क्यों की, वो अलमुत्ता इमाम मालिक में, इमाम मालिक लेके आए हैं सही सनद से, गोल्डन चेन से, इमाम मालिक ने नाफे से और नाफे ने अब्दुल्लाह बिन उमर से, सबसे बेस्ट चेन। वो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर ने जिस साल हज करना होता था या उमरा, उस साल रमजान से हज और उमरे तक अपनी दाढ़ी नहीं काटते थे, और उसको मुट्ठी के बाद बढ़ने देते थे, ताकि जब मैं सर के बाल मुंडवाऊं तो मैं अपनी दाढ़ी के बाल भी काटूं। और वो अपनी मूछें और दाढ़ी ये भी काटा करते थे एहराम की पाबंदियों से निकलने के लिए। लेकिन इमाम मालिक ने इसके साथ लिखा है कि ये जो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर का ये अमल है ना, ये उनके लिए खास है, उम्मत के लिए नहीं है। उससे फिर कहते हैं देखें इमाम मालिक ने जो ना अब्दुल्लाह बिन उमर कह दिया कि दाढ़ी नहीं काट सकते, नहीं नहीं सर, उन्होंने ये कहा है कि वो ये बताना चाह रहे हैं इमाम मालिक कि हज और उम्रे पे मूछें पस्त कराना और दाढ़ी का काटना ये एहराम की पाबंदियों से निकलने के लिए, इसका काटना जरूरी नहीं है, सिर्फ सर के बालों का काटना हलक और कसर करवाना जरूरी है। वो इमाम मालिक ये बताना चाह रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर जो इतनी यानी मजीद अपने बालों को काटते थे ना, ये बाकी उम्मत के लिए जरूरी नहीं है, ये उनका अपना जाती अमल था। और वो अहले हदीस ले जाते हैं कि वो नाउज़ बिल्लाह ही कह रहे हैं, इमाम मालिक की जरूरत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर पे बोल जाए, ठीक है।
ऐसा नहीं था, वो कुछ और बताना चाह रहे थे, और मैंने तो अबू दाऊद से बता दिया मुतलकन काटते थे, हाँ जी, ले आओ ना जनाब। तो लिहाजा वो जो हाजी उम्र पे बड़ी होती थी ना, वो ताज़ा ताज़ा बढ़ाई होती थी उन्होंने काटने के लिए, ताकि अल्लाह के हुजूर में दाढ़ी के भी कसर करवा के ना अल्लाह के हुजूर अपनी हाजिरी लगवाऊं। मूछें भी छोटी करवाते थे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, 5 चीजें फितरत से हैं: खतना करवाना, मूछों के बाल पस्त करना, बगलों के बाल साफ करना या उखेड़ना, और ज़ेरे नाफ बालों का उखाड़ना, और दाढ़ी का बढ़ाना। ये दाढ़ी के बढ़ाने वाले जो अल्फाज है ना, ये मुस्लिम शरीफ में है, वहां पे 10 चीजें फितरत से हैं। और बुखारी मुस्लिम की जो मुत्तफ़क़ हदीस है उनमें बस 5 चीजों का जिक्र है: नाखून काटने का, ज़ेरे नाफ बालों का, और बगलों के बालों का, और मूछें पस्त करने का, और खतना करवाने का। मुस्लिम में 10 चीजें फितरत से हैं, उसमें दाढ़ी बढ़ाने का भी जिक्र मौजूद है। तो लिहाजा दाढ़ी को मुड़ना फितरत की मुखालफत है। अब वो बुखारी मुस्लिम की वो हदीस भी याद रखें, उन औरतों पे लाना जो मर्दों की मुशाबियत करें, उन मर्दों पे लाना जो औरतों की मुशाबियत करें। तो वो मर्द औरत की मुशाबियत करता है जो दाढ़ी मूड़ देता है। हाँ, अगर वो थोड़ी सी दाढ़ी रख लेता है, जिसे उर्फ़े आम में दाढ़ी कहा जाए, लानत से निकल जाएगा, हराम से निकल जाएगा। अब अल्लाह तौफीक दे तो मुट्ठी रखेगा तो ज्यादा सवाब है। हम तो जहां मुट्ठी के बाद भी नहीं काटते, आप देख लें हमारे तो बाल सुच्ची दाढ़ी है, बड़ी ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, अमूमन लोगों की दाढ़ी मुट्ठी से आगे नहीं जाती, बहुत कम लोगों की जाती है अगर सुच्ची हो। ये जो लोग शेव करते रहते हैं ना, वो फिर जब रखते हैं तो उनकी आगे चली जाती है। बाकी मुतवाश नहीं होनी चाहिए दाढ़ी के लोग देख के घिन खाएं। और माजरत के साथ, जिस तरह अहले हदीस के अंदर भी बहुत सारा मसला है, जमातुल मुस्लिमीन के अंदर भी, और बरेलवी देवबंदी तो इस मामले में ठीक है, वो तो बड़ी सजा के दाढ़ियां रखते हैं। अच्छा, इसमें दाढ़ी अगर किसी ने काटनी है ना, तो सिर्फ ये मुट्ठी, इसकी नापने का तरीका जो है ना, वो जहां से बाल उगे हुए हैं उस एतबार से है। अब यहां से अगर बाल उगे ना और यहां किसी की घनी है, तो यहां पे भी मुट्ठी करके यूं काट सकता है। एक ज़ईफ़ रवायत भी है वैसे तिरमिज़ी से, कि नबी इस्लाम अपने तूल और अर्श से दाढ़ी को काटा करते थे। ये हदीस तिरमिज़ी में है, लेकिन रवायत कमजोर है। मैंने अपनी दलील में पेश नहीं की, मैं अब्दुल्लाह बिन उमर, इब्न अब्बास और बाकी लोगों की पेश कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि लोगों की दाढ़ी मैंने कटवानी है। मैं बताना चाह रहा हूं कि दीन का असल मसला क्या है। हमारा मकसद यह है कि हम लोगों को हराम से बचाएं। दाढ़ी को घेरा लगाने की बजाय मुट्ठी के बाद काट लें। सफेद बालों के डर की वजह से जो दाढ़ी नहीं रखते, वो दाढ़ी को काला कर लें। जो मुट्ठी दाढ़ी रखते हुए शर्माते हैं, वो कम से कम छोटी छोटी दाढ़ी रख लें। अब तो मैं कहता हूं फैशन आ चुका है। सारे आपके जितने ड्रामों के और फिल्मों के हीरो जो मेरे इल्म में आ रहे हैं, आलमोस्ट सारों ने दाढ़ी रखी हुई है। चलो फैशन ही समझ के आराम तो से बच जाओगे। और यहाँ पे मैं इस्लामी बहनों को भी मशवरा देता हूँ, जिनको निकाब करने से घिन आती थी ना, कोरोना ने आपका मसला हल कर दिया। अब आप जो है ना, वो अगर निकाब नहीं करना चाहती ना, जो लोग यानी सिर्फ पहले बालों को छुपाती थी औरतें, चेहरे का निकाब नहीं करती थी, वो आधा हिजाब करती थी, तो यार वो आप मास्क पहन लो। और ये मास्क वो चीज़ है जो आपको गोरा भी नहीं रोकेगा। आपको पता है फ्रांस में जब हिजाब के ऊपर पाबंदी लगी है, तो जिन औरतों ने चेहरा छुपाना था, उन्होंने तो फिर जनाब वहाँ पे मास्क पहनना शुरू कर दिया। अभी तो एक मेडिकल इशू है, कई लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है। कुछ भी ना हो, किसी से जरासीम से बचने के लिए तो आपका बेसिक ह्यूमन राइट है। अब कोरोना ने तो क़यामत तक के लिए मसला, कोरोना नहीं जाना, इसे नहीं रखना। जिस तरह नजला जुकाम दी बहन है छोटी, तो इसके साथ आपने को एग्जिस्ट करना है। तो आप ये हमेशा के लिए ना, आप औरतें तो अपना निकाब कर सकती हैं कि वो मेडिकल मास्क यूज करें, कपड़े वाला कर लें, दूसरे वाला कर लें। ये अल्लाह ने उनको एक बहाना दिया कि वो कम से कम। अच्छा, आपको ये सोच सकता है कि मैं तो अल्लाह के लिए नहीं कर रही, तो मुझे इसका कोई स्वाब होगा या नहीं होगा। हमें स्वाब से कोई गर्ज नहीं मेरे भाई। हम कहते हैं पहले स्टेप में आप गुनाह से बचते हैं। किसी ने फैशन के लिए भी दाढ़ी रखी है ना, उस दाढ़ी का तो उससे स्वाब यकीनन नहीं होगा, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात है, और वो है सिर्फ नेक अमाल के बारे में। बुरे अमाल तो अच्छी नीयत से भी बनाए। ये बाज़ एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटीज़ करते हैं ना इदारों के लोग भी और मौलवियों के पढ़ाई लिखाई लोग भी, और कहते हैं हमने वसीतर मफाद में अपने फिरके के और मुल्क के किया है, हराम है। उसमें अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिसने किसी औरत से निकाह के लिए हिजरत की, उसके लिए उसकी हिजरत उस औरत के लिए लिखी जाएगी, और जिसने अल्लाह रसूल के लिए की, उनके लिए लिखी जाएगी उसकी। नेक अमाल पे अच्छी नियत होगी तो सवाब, नेक अमाल के ऊपर अगर नियत अच्छी नहीं होगी तो गुनाह नहीं होगा, लेकिन सवाब नहीं होगा। तो अगर कोई औरत को हिजाब का सवाब ना भी मिले, तो वो बेपर्दा फिरने के गुनाह से तो बच जाएगी ना। अगर किसी मर्द को फैशन के तौर पर दाढ़ी रखने की वजह से दाढ़ी का सवाब ना भी मिले, दाढ़ी मुड़ाने के गुनाह से तो वो बच रहा है ना। वैसे कोई फैशन भी बुरी चीज नहीं है, मेरा उसके ऊपर भी क्लिप आ चुका है। ऐसा फैशन जो किताब सुन्नत के मुनाफी ना हो, आप कर सकते हैं। तो मैंने दाढ़ी से रिलेटेड इसलिए सारी बातें डिस्कस की हैं कि ताकि अगर किसी के दिमाग में कोई बात हो ना, इस हवाले से तो वो निकल जाए, और लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करें। और दाढ़ी काली करने के ऊपर मैं वो हदीस आपको बता भी देता हूँ। सैयदना हुसैन इब्न अली के बारे में 3748 नंबर हदीस है सही बुखारी के अंदर, कि जब उनका सर काट कर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने रखा गया, बोले औज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने हुसैन इब्न अली पे, उनके साथियों पे जुल्म किया। तो अनस इब्न मालिक वहाँ पे मौजूद थे। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने उनके हुस्न में कोई बात की, तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम ये रसूलुल्लाह के सबसे ज़्यादा मुशाबिहत रखने वाले थे। सही बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी। और उसमें बुखारी में अल्फाज है, उस वक्त उनकी दाढ़ी और सर के बालों में वस्मे का खजाब लगा था। वस्मा वो बूटी है अरब में आज भी, जो बालों को काला करने के लिए इस्तेमाल होती है, ब्राउन करने के लिए नहीं। बालों कहते नहीं, वो डार्क ब्राउन नहीं सर, वस्मा की बूटी काला ही करती है। और अच्छा, डार्क ब्राउन के नाम पे भी काली की होती है। आपको कोई काली वाला नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने काली की है, वो कहेगा डार्क ब्राउन है। डार्क ब्राउन सामने नहीं पता डार्क ब्राउन किन कहते हैं, इधर से पहले अरबी सीखनी पड़ेगी डार्क ब्राउन। ठीक है, तो ये सारे धोखे दिए मैं। तो दाढ़ी अगर किसी की सफेद है और इस शर्म की वजह से नहीं रखना चाहता, दाढ़ी काली कर ले, काली नहीं करना चाहता ग्रे कर ले, जो मर्जी, इतने सारे रंग आ गए। लेकिन इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने महंगे वाला कलर इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात बहुत सस्ते कलर इस्तेमाल करने से बाकी सारे बाल भी सफेद हो जाते हैं, सफेद ना भी हो, बाज़ औक़ात खारिश वाला मामला भी शुरू हो जाता है। अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें, वो 1-2 बार करने से ही आपको पता चल जाएगा। अगर उसने रिएक्ट ना किया तो आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सस्ते वालों में भी ऐसे हैं जो रिएक्ट ना करें, वो आप खुद किसी डॉक्टर से, स्किन स्पेशलिस्ट से मशवरा करें, या जो ऑलरेडी काली कर रहे हैं उनसे मशवरा करें।
और आप देखें, मुझे अब वो ज़िम्नन याद आया, आला हज़रत से अहकाम शरीयत में सवाल हुआ कि वस्मा की बूटी से काला कर सकते हैं दाढ़ी को? तो उन्होंने कहा वस्मा हो या तस्मा नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हदीस के अल्फाज थे हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम वस्मा की बूटी से। यानी जब इल्मी जवाब ना हो तो इस तरीके से मजाक ही उड़ाया जाता है, वस्मा हो या तस्मा, भाई इल्मी बात करो। तो यहां पे सख्ती पाई जाए। अच्छा, दूसरी तरफ पीर मिर्जा साहब जो इनके जमाने के हैं, उनके मानने वाले उनको आला हज़रत कहते हैं, बरेलवी दोनों को एक लेवल का बुजुर्ग मानते हैं। पीर मिर्जा साहब दाढ़ी काली किया करते थे, वो काली करने के कायल है। अब तो वैसे काफी सारे लोग कायल होते जा रहे हैं। जूं जूं थोड़ा सा जमीन ने अपने खजाने उगले हैं, किताबें जो है लोगों के सामने आई हैं, तो लोगों को पता चला है क्या कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। किताबों